हेलो स्टूडेंट्स, हम इक्वेशन की बात करने वाले थे, मैथमेटिक्स की बात करने वाले थे। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा इक्वेशन रूल्स। तो इक्वेशन रूल की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि इक्वेशन क्या होता है। हम हिंदी में या गुजराती में बोल देते हैं समीकरण, लेकिन इक्वेशन हम अभी बात करते थे। इक्वेशन यानी समीकरण, तो वो क्या होता है वो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे कि क्या होता है। देखिए, इक्वेशन यानी क्या होता है, इक्वल। इक्वल मतलब क्या, देखो मैं आपको, हमें एग्जाम क्लियर करना है, हमें उसके अंदर डीप में अब इस लेक्चर में नहीं जाना है। हम डीप में जाएंगे लेकिन इस लेक्चर में नहीं जाएंगे। इस लेक्चर का टारगेट ये है कि आप जल्द से जल्द आंसर पे पहुंचो, ताकि आपका टाइम सेव हो, आप एग्जाम क्लियर करो, आप आईएएस आईपीएस जो कुछ भी बनना चाहते हो उसमें आप फोकस करो। गेटिंग? तो इक्वेशन की बात करें तो इस इक्वेशन यानी क्या, यहाँ पे आपको कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, इसके बराबर ये होगा या फिर ये इसके बराबर होगा, यानी दोनों क्या है, इक्वल है, तो वो हो गया इक्वेशन। अब क्या हो सकता है, मान लो यहाँ पे लिखा 2x प्लस 3 इक्वल्स 5, तो यहाँ पे एक चीज हो गया 2x प्लस 3 और ये हो गया 5। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि बीच में इक्वेशन है, इसका मतलब ये हो गया कि ये पार्ट और ये पार्ट दोनों कैसे हैं, बराबर है। तो इस बंदे को हम बोलेंगे इक्वेशन। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना होता है कि भाई आप x का वैल्यू ढूंढो। अब x कुछ चीज होगा, उसका वैल्यू ढूंढो। तो उसको ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके रूल्स क्या है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते। देखो बच्चों, सबसे पहले हम ये डिफाइन करते हैं कि जब हम छोटे होते हैं ना, तो प्लस माइनस हमेशा साथ में रहता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये दोनों साथ में रहता है ना, कि भाई प्लस माइनस हम सीखते हैं, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सीखते हैं। तो आपको इक्वेशन सॉल्व करने के टाइम ये हमेशा याद रखना है कि इस साइड से कोई बंदा इस साइड जाएगा तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, और इस साइड से बंदा इस साइड जाएगा तो भी इंटरचेंज हो जाएगा, यानी कि जो है वो उसका दूसरा हो जाएगा। इसका मतलब क्या, मैं कब की बात कर रहा हूं, जब यहां से कोई चीज यहां से यहां जाती है। मान लो यहाँ पे लिखा है 2x, या फिर लिखा है 4, या फिर लिखा है 5, या फिर लिखा है 6, कुछ भी लिखा है, जब ये यहां से यहां जाती है तो क्या चेंजेस होते हैं, हम उसको डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो, अगर प्लस है तो वो हो जाएगा माइनस, माइनस है तो हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब वही रूल यहाँ पे होगा कि मल्टीप्लिकेशन में है तो वो होगा डिवीजन में जाएगा, डिवीजन में है तो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, अब देखो ये कहने का मेरा मतलब क्या है वो हम अच्छे से समझते हैं डीप में। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हमने यहाँ पे लिखा था 2x प्लस 3 इक्वल्स 5। मैंने क्या लिखा है, 2x प्लस 3 इक्वल्स 5, यानी कि ये इक्वेशन है, यानी कि इसका और इसका दोनों का वैल्यू सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों आप देखिए, यहाँ पे 3 जो है ना वो प्लस में दिख रहा है, आपको दिख रहा है। ओके, अब बच्चों एक बात मैं आपको बताना रह गया, मैंने शायद यहाँ पे बताई नहीं बताई, लेकिन मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि हमें जिसका वैल्यू ढूंढना है उसको एक साइड रखना है, बाकी सारी चीजें हम दूसरी साइड रख लेंगे। ठीक है, क्या होगा, देखो मैंने यहाँ पे लिखा 2x प्लस 3 इक्वल्स 5। अगर हमें x का वैल्यू ढूंढना है तो x को इस साइड रखना है, बाकी सारी चीजें यानी कि 3 और 2 को क्या कहाँ भेज देना है, इक्वल के दूसरी साइड। ठीक है, एक साइड सिर्फ x रहना चाहिए। ठीक है, ओके चलो, तो अब हम वापिस आते हैं यहाँ पे 2x प्लस 3 इक्वल्स 5। तो ये जो पहला रूल है कि प्लस माइनस बन जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में जाएगा, वो कहने का मतलब क्या था वो समझते हैं। देखो 2x प्लस 3 इक्वल्स 5 लिखा है, यहाँ पे 3 जो है ना वो कैसा है, प्लस है, तो इक्वल के इस साइड जाएगा ना तो वह कहाँ पे जाएगा, माइनस में। तो हम लिखते हैं 2x, अब ये 3 गया इस साइड, तो यहाँ पे 5 तो था ही, लेकिन ये प्लस था, तो अब ये क्या हो जाएगा, माइनस। समझे? तो 5 माइनस 3 क्या होगा, 2, तो 2x इक्वल्स 2। अभी हमारा ये आंसर आ रहा है। ठीक है, अब ऐसा एग्जांपल दूसरा लेते हैं।
जिसमें माइनस को हम दूसरी ओर भेजेंगे। मान लो 2x माइनस 6 इक्वल्स 10। अब यहाँ पे जो 6 है वो कैसा है, माइनस, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। इसका मतलब 2x इक्वल्स 10 प्लस 6, तो हो गया 2x इक्वल्स 16। ठीक है, तो ये मेरा कहने का मतलब था कि ये माइनस है, इस साइड गया तो प्लस हो गया। ठीक है, अब उसी तरीके से हम बात करते हैं डिवीजन मल्टीप्लिकेशन की। अब देखो यहाँ पे जो आंसर आया ना, हम उसको ही क्लेरिफाई करते हैं। 2x इक्वल्स 2, तो यहाँ पे 2 जो है ना वो x के साथ क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो वो इस साइड जाएगा तो कहाँ जाएगा, डिवीजन में। तो x इक्वल्स ये 2 डिवाइडेड बाय ये 2 कहाँ गया, नीचे। अब ये दोनों कट हो जाएगा, 2 1 जा 2, तो x इक्वल्स क्या आया, 1। अब हम इसको यहाँ पे सर्टिफाई करते हैं। देखो 2 की जगह 2 है, x की जगह क्या आया हुआ है, 1, तो 2 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2 2 प्लस 3 क्या हो गया, 5। तो ये 5 और ये 5 दोनों इक्वल है, हाँ है, तो इस वजह से ये क्या है, इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरी चीज हमने ये लिया था, तो चलो यहाँ पे भी ट्राई करते हैं। 2x इक्वल्स क्या है, 16। मैंने आपको क्या बताया, ये मल्टीप्लिकेशन में इस साइड जाएगा तो कहाँ पे जाएगा, डिवीजन में, यानी कि आ गया यहाँ पे 2 8 जा 16, तो x इक्वल्स क्या आंसर आया, 8। ठीक है, तो ये सबसे पहला वाला था कि भाई ये मल्टीप्लाई है, इस साइड गया तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में जाएगा। ठीक है, अब वही चीज हम है ना डिवीजन में करते हैं कि मान लो x डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स 5, ये डिवीजन में है, इस साइड जाएगा तो कहाँ पे जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। तो x इक्वल्स 5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो x इक्वल्स 20, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे कि प्लस इस साइड जाएगा तो माइनस, माइनस जाएगा तो प्लस, मल्टीप्लाई जाएगा तो डिवीजन में जाएगा, डिवीजन में होगा तो जाएगा मल्टीप्लाई में। और एक हम चीज़ क्या देखें कि भाई हमें इक्वेशन में जिसका वैल्यू ढूंढना है उसको एक साइड रखो, यानी कि हमने x को इस साइड रखा, बाकी की सारी चीज़ें हमने क्या करी, दूसरी ओर भेज दी। तो आपको ये क्या करना है, अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, तो इक्वेशन के रिलेटेड जो अगले वाला इक्वेशन है वो हम अगले वाले शॉर्ट्स अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ। इस योर MBA नीलेश।